राधे राधे दोस्तों। कौन है यह धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? तो चलिए आज हम बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और यह क्या करते हैं, इनकी कितनी कमाई है और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गांव गंगा गंज गांव में हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे और जानकारी के मुताबिक एक समय ऐसा था कि उनके घर में खाने तक का अभाव था। जिस मकान में वह रहते थे वह कच्चा था और बरसात के दिनों में वहां से पानी टपकता रहता था। गौर करने वाली बात यह है कि गंडागंज गांव में ही बागेश्वर धाम का प्राचीन मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री का पैतृक घर भी यहीं पर है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी यहीं रहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं? कई कथाओं में धीरेन्द्र शास्त्री को यह दावा करते हुए देखा गया है कि वह लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। उनकी कथाओं में कोई शख्स अपनी समस्या को लेकर आता है तो वह उसके मन की बात पर्ची पर लिख देते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वह सालों के ध्यान विधि का नतीजा है और सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्ति के चलते वे भक्त की समस्या को कागज पर लिख पाते हैं और हनुमान जी की कृपा से वह सही होता है। बागेश्वर महाराज कहे जाने वाले पीठाधीश्वर के पास हनुमान जी की गदा की तरह दिखने वाला मुद्गर रहता है। कुछ महीने पहले आई रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथा के करीब 3.5 लाख रुपए तक कमाते हैं। हालांकि लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही उम्मीद है कि उनकी फीस में भी इजाफा हुआ होगा। बाबा एक कथा करने के लिए 10 से 15 दिन का समय लगाते हैं और महीने में लगभग 3 कथाएं करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे हैं। कई केस भी दर्ज हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री की नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपए है। उनको कथा में दान के तौर पर भी भक्तों से खूब पैसा मिलता है। जानकारी के मुताबिक चढ़ावे के तौर पर मिलने वाले पैसे को वह अस्पतालों में खर्च करते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया था कि वह एक कैंसर अस्पताल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ धीरेन्द्र शास्त्री की सुनी अनसुनी कहानियाँ, उनकी जीवन पर कुछ लिखे हुए या बताए गए कथाएं, कुछ उनके बारे में बातचीत, तो जो मैंने आपको इंटरनेट के सहारे से दिया है। तो अगर आपको और भी इस तरह की जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आते हैं। राधे राधे दोस्तों।